Hello and assalamu alaikum. You're watching Encompass, a bilingual channel designed for learning and improving language skills. Today's lesson is one from the series of writing skills. The focus of today's lesson is essay writing, where I've got a few practical tips that will help you refine your writing. From school to college essays, from university to writing essays in IELTS and TOEFL, know that a good essay is a work of art, no less than a poem or a good picture. It is a result of a conscious effort to produce at once elegant, pleasing, and expressive of the individuality of the writer. ये याद रखें कि ऐसे राइटिंग कोई बाय चांस नहीं आएगी, नेचुरली नहीं. इट इज़ अ स्किल, ये एक आर्ट है जो कि आपको सीखना पड़ता है और इसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है. So let's see, before starting, this is a saying from Pope, who is considered the father of English literature. वो कहता है ट्रू ईज इन राइटिंग कम्स फ्रॉम आर्ट नॉट चांस. जबकि वो इतना पॉपुलर और इतना एमिनेंट राइटर था, वो ये कह रहा है कि ये एक स्किल है, एक आर्ट है, ये बाय चांस किसी को नहीं मिल जाती, बल्कि ये सीखनी पड़ती है. तो इसमें वही वाली बात है कि आप सब लोग, जैसे एज द सेइंग गोज, घबराना नहीं है और एफर्ट करनी है. आप में से हर कोई एफर्ट करके, कोशिश करके ये स्किल सीख सकता है और बहुत अच्छा राइटर बन सकता है. अब वो कैसे करना है, वी हैव गॉट सम टिप्स फॉर मेकिंग अ गुड स्कोर इन essay writing. Number one point is clarity. Ensure that each point is clearly stated, logically connected to the next. ठीक है, आपकी एक लॉजिकल कनेक्शन हो हर पॉइंट में. नंबर टू इज ऑलमोस्ट द सेम. दिस क्लैरिटी इज अचीव थ्रू coherence, organization, and unity. Organization of your ideas, your thought, your points. लेकिन आप ये देखें कि मैं आपको बताती हूँ कि क्लैरिटी किस चीज़ से आती है. मैंने जब इंटर के बाद बीए की इंग्लिश की और वहाँ पे आउटलाइन आई, तो सबसे पहले ये बहुत बड़ा धचका था कि ओहो, ये आउटलाइन क्या चीज़ है और ये कैसे, क्योंकि पहले कभी नहीं की. लेकिन आउटलाइन से इट गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू ऑर्गेनाइज माय आइडियाज़, और उससे बहुत क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग और आपके पॉइंट्स जो हैं वो लॉजिकली कनेक्ट हुए. मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ. और ये बीए के, अब जब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी, ये मैंने शॉर्ट वीडियोस इसलिए बनाई हैं ताकि आप लोग ज़्यादा मैटर और कम टाइम में उसको अंडरस्टैंड भी कर सकें और याद भी रख सकें. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह जब एग्जाम्पल के थ्रू एक ऐसे को आपको दिखाऊंगी, तो यू विल गेट अ बेटर आइडिया, और एक अलग से आउटलाइन बनाने पे भी इंशाल्लाह कि कैसे बनानी है आउटलाइन. अच्छा, इसमें देखें, यूनिटी कोहेरेंस की हमने बात कर ली है कि उसमें उसका एक इंट्रोडक्शन, एक बॉडी और एक कंक्लूजन होना चाहिए, और आपके लॉजिकली कनेक्टेड आइडियाज़ हों. अच्छा, कंसाइसनेस. मेक श्योर ईच सेक्शन इज़ इंफॉर्मेटिव बट नाइदर टू लेंथी नॉर टू शॉर्ट. बहुत ना लंबा हो ना बहुत छोटा हो. आपका ऐसे, जैसे हमारे यहाँ ये ख्याल किया जाता है कि जितना लंबा होगा ऐसे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे. ऐसी बात नहीं है. आपका कंटेंट आल्सो मैटर्स, कि आपने कैसा कंटेंट प्रोवाइड किया है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोहेरेंस है, यूनिटी है कि नहीं है. सो इट रियली डिपेंड्स अपॉन द लेंथ. हाँ, आपका जितना डिमांड है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स. जैसे बीए की ऑलमोस्ट आई थिंक 20 मार्क्स का ऐसे है, और आपकी इंटरमीडिएट में 12, और फिर इसी तरह 10th में आई थिंक 10 to 8 मार्क्स, और स्कूल में फिर इस तरह 10 और 8. तो लेकिन पॉइंट्स सारे यही हैं, क्लैरिटी हो, यूनिटी हो, और कंसाइसनेस. बहुत लेंथी, और वो मेरे ख्याल से जो एग्जामिनर है उससे पढ़ा भी नहीं जाएगा. तो मेक इट इम्प्रेसिव.
ठीक है, बहुत लेंथी करने का एम ना करें। अच्छा, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, टाइम इज़ लिमिटेड सो चूज़ द सब्जेक्ट यू नो बेस्ट, क्योंकि वहाँ पे टाइम शॉर्ट है, आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि दीज आर द टॉपिक्स, इनमें से कोई सा एक चूज़ करें। हाँ, वहाँ पे आपके पास टाइम लिमिटेड है, द वन दैट यू हैव प्रिपेयर्ड वेल। ऐसा कोई उस पे ना जाएं अनसीन पे जो आपने पहले देखा हुआ नहीं है, आपके पास जिसकी प्रेपरेशन कुछ ना कुछ थी, वो वाला सब्जेक्ट चूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप जब प्रेपरेशन करें, आपके पास टाइम है अभी 2-3 महीनों का, या आप स्टार्ट ऑफ द सेशन है, तो उसमें आप थीम्स प्रिपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल साइंस अगर है तो उसमें आपके बेनिफिट्स ऑफ साइंस भी आ गए, और अब्यूसेस ऑफ साइंस, और साइंस इन द सर्विस ऑफ मैन, हॉरर्स ऑफ साइंस, फॉर एग्जांपल वॉर। तो उसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स कवर हो जाते हैं एक थीम जब आप प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, और एक और चीज़ जो अभी उसकी बात हो रही है, कंसाइसनेस, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट की तो हो गई है। कंसाइसिस में आएगा, और ये उसमें आएगा बैलेंस या प्रोपोर्शन में आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं दिया है जस्ट टू गिव अ फ्यू पॉइंट्स, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि बैलेंस आपने किस तरह करना है। फॉर एग्जांपल, एक बच्ची ने सोशल मीडिया पे जब लिखा है essay, तो उसने she dedicated a large portion of her essay just to elaborate one point. अब सोशल मीडिया क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है, उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स होते थे, हो सकते थे, लेकिन उसने चूज़ किया जस्ट टू राइट ऑन द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, एक तो उसने ये पॉइंट लिया, फिर उसके बाद एक ही पॉइंट को बहुत ज़्यादा एलैबोरेट, उसकी डिटेल, वो इररेलेवेंस हो जाती है। इररेलेवेंस को अवॉइड करें। जैसे कि उसने लिखा द चिल्ड्रन आर नॉट लिसनिंग टू द पेरेंट्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, द मदर इज़ कॉलिंग एंड कॉलिंग, यानी उसी पॉइंट को वो फिर डेप्थ में जाती गई, वो इररेलेवेंस हो जाती है। सो ट्राई टू स्टिक टू द टॉपिक दैट यू हैव चोजन, और उसके फिर आउटलाइन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे बनानी है। अच्छा, प्रैक्टिस, I cannot emphasize this enough. Write as frequently as possible. A student should write as frequently as possible, for no one can write well who does not write often. जो ज़्यादा नहीं लिखता वो अच्छा नहीं लिख सकता. So one must take pleasure in writing because it is better, it makes an exact man according to Bacon. Bacon ने कहा है कि exact man बनाता है जिसकी क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग होती है। व्हेन योर ऐसे इज करेक्टेड, जब आप लिख लें उसमें करेक्शंस देखें, प्रैक्टिस जाहिर है घर में करेंगे, अपने दिन का एक पोर्शन ज़रूर प्रैक्टिस के लिए कर लें, उसको जस्ट लीव इट आउट, एलोकेट करें कि मेरा ये टाइम जो है ये प्रैक्टिस का है, और उसमें फिर जो मिस्टेक्स हैं उनको पॉइंट आउट करें, कुछ वर्ड्स हैं उनको बेहतर करें, और कभी कभी भी ऐसे ना करें कि यू गो फॉर ईजियर वर्ड्स। हाँ, अगर आपको स्पेलिंग प्रॉब्लम है या बेसिक इंग्लिश अच्छी नहीं है और एग्ज़ाम सर पे हैं, तो हाँ फिर आप ये कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास टाइम हो तो डू गो फॉर गुड वोकेबलरी and prepare a number of topics, okay, number of themes. अच्छा, ये देख लें, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अ वेल निट पैराग्राफ कैसा होना चाहिए। Social media has revolutionized communication by enabling instant and global connection. Social media ने क्या किया? अच्छा, टॉपिक मैंने ये जान के भी इसलिए लिया क्योंकि ये आप हमारी जो यूथ है उसको बहुत हमसे ज़्यादा बेहतर पता है व्हाट इज़ सोशल मीडिया, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं बहुत इजीली, दैट्स व्हाई आई हैव चोजन दिस। सोशल मीडिया हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड, ये इनकलाब लेकर आया है किसमें, कम्युनिकेशन बाय इनेबलिंग इंस्टेंट एंड ग्लोबल कनेक्शंस, फौरी तौर पे और द वर्ल्ड वाइड कनेक्शंस हमें इनेबल करता है। इस तरह से इसे इनकलाब लेकर आया सोशल मीडिया। नेक्स्ट सेंटेंस जो है ये मेन आइडिया हो गया क्योंकि ये टॉपिक सेंटेंस हो गया आपके पैराग्राफ का, और नेक्स्ट जो सेंटेंस है दैट प्रोवाइड्स एग्जाम्पल्स दैट सपोर्ट दिस मेन आइडिया। This unprecedented connectivity allows people to maintain relationships across vast distances and share important moments in real time. ये अनप्रेसिडेंटेड कनेक्टिविटी थी, अनप्रेसिडेंटेड जो पहले कभी नहीं हुई,
कनेक्शन, कनेक्टिविटी, इसने क्या किया है, दिस हैज़ अलाउड पीपल टू मेंटेन रिलेशंस, के रिलेशनशिप्स को कैसे मेंटेन किया जाता है अक्रॉस वास्ट डिस्टेंस, जब बहुत फासले हों तो भी आप मेंटेन रख सकते हैं अपने रिलेशनशिप्स, और शेयर कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स इन रियल लाइफ के, कोई खुशी गमी का मौका आता है तो आपके जो फैमिली एंड फ्रेंड्स बाहर हैं, दे लिव अब्रॉड एंड देर आर ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लोब, आप उनसे भी कनेक्टेड रह सकते हैं, दिस इज़ हाउ यू आर मेंटेनिंग योर रिलेशनशिप। ठीक है, ये एक तरह का ये कर रहा है, आपको स्पेसिफिकली बता रहा है कि हाउ कैन वी how are we benefiting through this connectivity. सेकेंड आपका ये थर्ड वाला देखिए, however while social media bridges geographical gaps, it also raises concern about privacy and data security, as users often share personal information without fully understanding the risk involved. अच्छा, बहुत अच्छा होता है जब आप एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी अपने पैराग्राफ में इंक्लूड कर दें। तो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं डिवाइसेस, उनमें हाउएवर है, ठीक है, हाउएवर, और फिर वो आपने स्टार्ट में लिया तो यू प्लेस अ कॉमा, हाउएवर वाइल सोशल मीडिया ब्रिजेस जियोग्राफिकल गैप्स, ऑल्दो वो गैप्स को फिल कर रहा है, ब्रिज कर रहा है सोशल मीडिया, लेकिन क्या है, ये कुछ कंसर्न्स भी रेज कर रहा है, जैसे कि आपकी प्राइवेसी और आपके डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न्स को भी रेज कर रहा है। एज यूजर्स, अब देखें इसी को मजीद बता रहे हैं एक डिपेंडेंट क्लॉज से, एज यूजर्स ऑफन शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट फुली अंडरस्टैंडिंग द रिस्क इन्वॉल्व। यूजर्स क्या करते हैं, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं एंड दे डू नॉट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्क दैट आर इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि आपने एक ही सेंटेंस में उसकी रीज़न भी बता दी। ठीक है, और ये एक इसका दूसरा एस्पेक्ट है ऑफ द थिंग, the positive thing that we were talking about, but still it is related to connectivity, है ना, ये कोई और पॉइंट नहीं है बल्कि कनेक्टिविटी से ही रिलेटेड है। अच्छा, तो अब बस आई होप दैट यू हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द वीडियो, और डू स्टे ट्यून्ड एंड डू वॉच द नेक्स्ट वन। और हाँ, सिर्फ मेरी नहीं, जिसकी भी वीडियो से आप बेनिफिट करें तो ज़रूर गिव अ थम्स अप, गिव योर और शेयर योर कमेंट्स। ठीक है, तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।